नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी गोदान का भाग 2। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का अखंड भोला भीतर से इतना सिंगद्ध है वो न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए। उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिचाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। बोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी शुद्धता है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस खबरी पर मन ललचाया हो तो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही, वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये ले ली थी। तुम 80 रुपये ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध। सीधी ऐसी की बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वो एक तरह से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वो बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म नहीं थी। इस व्यवहार का वो आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वो छल कर रहा था और व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। ये केवल स्वार्थ सिद्धि भी, और ये कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिलोने भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का गुड बस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों ना मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता।
तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करें तो काम कैसे चले? मुद्दा, ये गाय तो ले जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बो लूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है। ये पाप जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा? बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास सारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी, सिर हिलाती मस्कानती मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में है। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से अनेक इलाके के असमानियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके में असमानियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुक्तकारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वो बेचारे भी तो उसकी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसीलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। आसमानियों से वो हंस कर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विदूर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा, जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था तो कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह तो कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम पर लगे हुए थे।
अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के इतने ही पवित्र रस डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना? जिस वक्त श्री जानकी श्री मंदिर में पूजा करने जाती है, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख, असामियों से ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वो आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो कुछ करना है, वो करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से आसमानी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंधन करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझे टक्के के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा दे बैठे, किससे अपने मन की कहूँ। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने अस्वामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत के बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबे पी रहे हैं और एयासी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वो विलासिता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वो प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूँ। अय्याशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं।
उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जान कर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कहा, हम समझते हैं कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं समय समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वो बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली गुंसी भी निकल जाए तो वो जहरबाद बन जाती है। जब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं, मसीहुल मुल्क को आने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, विस्तारचार्य को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं, भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जो जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्मान की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वो और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्मान के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वो तो संसार का सबसे बड़ा अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दूम के पीछे लगा रहूं, उनकी भौं पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वो पछड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुक्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं है। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनकी कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना, यह हमारा उद्यमी है। पिछलगुओं की खुशामदों ने हमें इतना अभिमानी और तुकन मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपने रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और ये तो निश्चय है
कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी, हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वो दिन जल्द लाए। वो हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। ये परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक ये अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वो पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद। आपको अगर इस कहानी का दूसरा भाग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।